एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वन वन फंक्शन के और ऑन टू फंक्शन के एनसीईआरटी के अंदर। पहले एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 जैसे आपको दे रखा है, कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन स्कूल। लेट एफ एक फंक्शन है जो ए सेट से एन सेट पे बना रखा है, बी द फंक्शन डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है ना। एक एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो ए सेट से एन सेट पे बना रखा है। ये जो ए सेट है ये 50 स्टूडेंट का सेट है। ए जो है ए 50 स्टूडेंट का सेट है, ठीक है ना। तो ए सेट के अंदर क्या क्या लिखा होगा, ए सेट के अंदर 50 बच्चों के नाम होंगे, जैसे अमन, जैसे भूमि। ये जो ए सेट है, ये ए सेट बता रखा है, ये 50 स्टूडेंट का सेट है, तो ए सेट के अंदर 50 स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे, ठीक है ना। एन जो है एन नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। कह रहा है ए सेट से एन सेट पे एक फंक्शन बना रखा है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। स्टूडेंट एक्स ये फंक्शन बता रखा है, ठीक है ना। फंक्शन एक मशीन होता है, मैंने बताया था फंक्शन एक मशीन होता है। फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकलते हैं, ठीक है ना। फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें कुछ इनपुट डलता है, आउटपुट निकलते हैं। इस फंक्शन में जो इनपुट डलेंगे वो इस सेट से डलेंगे। ये जो सेट है ये 50 स्टूडेंट का सेट है, ठीक है ना। तो फंक्शन के अंदर इनपुट क्या डालेंगे, बच्चों के नाम डालेंगे, समझ में आ रहा है। इस सेट से इनपुट डालेंगे, जो ए सेट है उससे इनपुट डालेंगे, ये डोमेन का सेट है, ठीक है ना। ए सेट 50 स्टूडेंट का सेट है, तो फंक्शन के अंदर आप कह सकते हो 50 स्टूडेंट के नाम डालेंगे, ठीक है ना। निकलेगा क्या, निकलेगा रोल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमन का रोल नंबर इमेजिन करो 1 है, ठीक है ना। भूमि का रोल नंबर 2 है। तो जब आप ए सेट से अमन का नाम डालोगे तो आउटपुट में 1 निकलेगा, समझ गए। आप अमन का नाम डालोगे वहां से 1 निकलेगा। भूमि का रोल नंबर मान लो 2 है, तो भूमि का जब इनपुट में नाम डालोगे तो वहां से 2 निकलेगा, समझ में आ रहा है। बच्चों के नाम इनपुट में डाले जाएंगे और आउटपुट में निकलेंगे बच्चों का रोल नंबर, ठीक है ना। आपको कह रहा था शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। शो करना है जो फंक्शन है वो 1 1 है बट वो ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं, ये आपको पता है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो आउटपुट का सेट नेचुरल नंबर बता रखा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 निकाल के देगा, हम बोले हाँ निकाल के देगा, 1 किसी बच्चे का रोल नंबर होगा। ये 1 क्या एक से ज्यादा आउटपुट पे निकाल के देगा या एक ही आउटपुट पे निकाल के देगा, तो आंसर इस एक ही आउटपुट पे निकाल के देगा। किसी एक ही बच्चे का तो रोल नंबर 1 होगा, 2 बच्चों का रोल नंबर थोड़ी 1 हो सकता है, समझ में आ रहा है। एक ही बच्चे का रोल नंबर 1 होगा, 2 बच्चों का रोल नंबर 1 थोड़ी हो सकता है। जैसे अमन का रोल नंबर 1 है, समझ गए ना, तो किसी और दूसरे बच्चे का रोल नंबर 1 नहीं होगा, रोल नंबर 1 एक ही बच्चे का होगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये फंक्शन एक आउटपुट एक इनपुट पे देगा, ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, समझ में आ रहा है। इसको आपको शो करना पड़ेगा, तो आपको लिख के आंसर देना है, ठीक है ना। शो कैसे करते हैं मैंने बताया था, शो ऐसे करते हैं। ये शो करने का तरीका, अगर 1 1 शो करना है, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका काम करता है जब फंक्शन ऐसे मैथ वाला फंक्शन हो। अगर मैथ वाला फंक्शन है तब ये तरीका काम करता है, ठीक है ना। हम x1 x2 ये पुट करते हैं और ये सब साबित करते हैं, ठीक है ना। अभी जो फंक्शन दे रखा है ये मैथ वाला फंक्शन नहीं है, ये रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स इंग्लिश में बना रखा है फंक्शन। ये मैथ वाला फंक्शन नहीं है, इसको इंग्लिश वाला फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे फंक्शन का जो आंसर देना है वो भी इंग्लिश में देना है। आपको इस फंक्शन को 1 1 साबित करना है, तो कैसे करोगे, ऐसे 1 1 लिख देना, ठीक है ना। और फिर ऐसे लिख देना, नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव अ सेम रोल नंबर। 2 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सो इन एफ के अंदर ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर एवरी यू कैन राइट, थोड़ा मैथमेटिकली लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, एवरी प्री इमेज will have a different image, ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। ये प्री इमेज और इमेज क्या होता है, प्री इमेज और इमेज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ाते हैं। जो फंक्शन होता है, फंक्शन में जो इनपुट डलता है उसको प्री इमेज कहते हैं। इनपुट को प्री इमेज कह देते हैं, ठीक है ना, और आउटपुट को इमेज कह देते हैं। प्री इमेज का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एफ के अंदर, सो इन एफ एवरी प्री इमेज विल हैव अ डिफरेंट इमेज। जितनी भी प्री इमेजेस होगी उनकी डिफरेंट इमेज आएगी, समझ गए ना। हर बच्चे का एक अलग रोल नंबर निकलेगा, 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं निकलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और ये लिख के मैं फंक्शन को 1 1 साबित कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एफ इज 1 1, सो एफ इज 1
1 समझ में आ रहा है? कुछ-कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना? अब सेकंड ये बोला गया था, सेकंड वो कह रहा था ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये शो करना है। जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो कैसे शो करते हैं? हम बता देते हैं एक नंबर, हम एक नंबर बता देते हैं जो कोडोमेन के अंदर है, जो रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, एक नंबर बता देते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप कह सकते हो 50 स्टूडेंट का सेट है मेरा, ये जो ए सेट है, इनपुट का सेट है, ठीक है ना? जब 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 फंक्शन के अंदर इस ए सेट में से मैं डालूंगा बच्चों के नाम, तो 50 बच्चों के नाम डलेंगे और आउटपुट में 50 रोल नंबर निकलेंगे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, समझ गए ना? ऐसे करते करते 50 तक रोल नंबर निकल के आएंगे। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आउटपुट में 1 से 50 तक आंसर निकाल के देगा, ठीक है ना? नेचुरल नंबर के अंदर लेकिन 50 से ज़्यादा नंबर आते हैं, 51, 52, सब समझ गए ना? 51, 52, 53। नेचुरल नंबर में तो और भी नंबर आते हैं ना, तो आप कह सकते हो 51 एक नंबर है जो कोडोमेन के अंदर है, बट ये फंक्शन आउटपुट पे निकाल के नहीं देगा, क्योंकि 50 बच्चे हैं, तो 51 तो किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं होगा, तो 51 एक नंबर है जो कोडोमेन के अंदर है और रेंज के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैंने आपको बताया था एक नंबर बताना होता है जो कोडोमेन के अंदर है और रेंज के अंदर नहीं है, तो हम कह देते हैं फिर कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है और ऑन टू नहीं है फंक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि भाई सेकंड अगर हम ऑन टू के बारे में बात करें, आप ऐसा कह सकते हो 51, आप ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ तो ऐसे लिख देना देर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स, ऐसे लिख दो। यहाँ पे टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक है ना? सो 51 कैन नॉट बी रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट। तो 50 बच्चे, तो 51 तो किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं हो सकता। फिर आप लिख सकते हो बट क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे लिख दो कैसे, मतलब जैसे थोड़ा सा अपने हिसाब से बना के लिख देना। अभी मैं जैसे लिख देता हूँ, सो 15 कैन नॉट बी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं 51 बिलोंग्स टू एन। 51 क्या हो गया इसको, 51 ऐसे ना, 51 बिलोंग्स टू एन, 51 जो है कोड में से बिलोंग करता है, बट 51 इज नॉट बिलोंग्स टू टू रेंज, ऐसे लिख देना, ठीक है ना? 51 रेंज के अंदर नहीं है, समझ गए ना? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ देर आर टोटल 50 स्टूडेंट, सो 51 कैन नॉट बी रोल नंबर ऑफ एन स्टूडेंट। 51 किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 51 जो है वो एन से बिलोंग करता है, कोडोमेन से बिलोंग करता है, बट 51 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रेंज से, वो रेंज के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ सो एफ इज नॉट ऑन टू। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा छोटा लिखती है, मतलब एनसीईआरटी ज़्यादा डिटेल में खोलती नहीं है। मैं थोड़ा सा डिटेल में खोल के लिख रहा हूँ ताकि जब टीचर चेक करे तो उसे लगे कि हाँ यार बच्चे को पूरी नॉलेज है। मतलब मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ कि ये सामने वाला थोड़ा सा समझे कि हमारे को पता है जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो आगे आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये मैथ वाला फंक्शन है, ठीक है ना? कह रहा है क्या फंक्शन है जो एनसेन पे बना रखा है, ठीक है ना? कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन है, ठीक है ना? कह रहा है साबित करो इज 1 बट नॉट ऑन टू। ये फंक्शन एक 1 फंक्शन है बट ये ऑन टू नहीं है, ठीक है ना? 1 है, आप चेक कर सकते हो अगर चेक करना है तो फंक्शन 1 है कि नहीं। इस फंक्शन में जैसे आप नेचुरल नंबर से 1 डालोगे तो 2 आएगा, दो 1 के अलावा कोई और नंबर डालने पे आएगा नहीं। समझ में आ रहा ना? 2 बस 1 डालने पे आएगा तो ये फंक्शन एक आउटपुट देगी, इनपुट पे देगा, तो आप कह सकते हो हाँ ये फंक्शन एक 1 फंक्शन है, ठीक है ना? अब इसको शो कैसे करना है, 1 कैसे शो कर देते मैंने बताया था, वैसे शो करना है, ठीक है ना? लेट x1 and x2 are two numbers in डोमेन ऑफ एफ, ऐसे लिख देना, ठीक ना? ये लिखने के बाद फिर आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू पुट करना है। उसके बाद 2x1 इक्वल टू 2x2 आ जाएगा, ठीक है ना? फंक्शन में डाल देना होता है x1 x2, 2 से 2 काटोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और फिर आपको क्या कहना है, सो एफ इज 1 1, ठीक है ना? अब सेकंड वो कह रहा था, सेकंड कह रहा है साबित करो ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, मतलब ये फंक्शन सारे जो नेचुरल नंबर है वो निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना? आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन क्या क्या निकाल के देगा। ये फंक्शन निकाल के देगा 1 डालने पे 2 देगा, 1 डालोगे डोमेन में से 1 डालोगे तो 2 देगा, ठीक है ना? फिर 2 डालोगे तो 4 देगा, 3 डालोगे तो 6 देगा। ये फंक्शन इवन नेचुरल नंबर, इसको आप इवन नेचुरल नंबर कह सकते हो, ठीक है ना? ये फंक्शन इवन नेचुरल नंबर निकाल के देगा, ठीक है ना?
ये फंक्शन 3 निकाल के नहीं दे रहा, ये फंक्शन 5 निकाल के नहीं दे रहा, ये नंबर है जो कोडोमेन के अंदर है बट रेंज के अंदर नहीं है, तो हम मना कर सकते हैं, ठीक है ना। एक नंबर बताना होता है, मैंने बताया था एक नंबर बता दो बस जो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, ठीक है ना, फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ऑन टू के केस में दैट फॉर 3 बिलोंग्स टू n, 3 एक नंबर जो n से बिलोंग करता है, कोडोमेन से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट नो x in domain such that f(x) equal to 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है शो प्रूव दैट का मतलब शो दैट है, ठीक है ना। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f(x) equal to 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन बना रहा है r से r, ठीक है ना। फंक्शन है मेरा 2x। ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर भी 2x था, एग्जाम्पल 9 के अंदर भी 2x है। डोमेन और कोडोमेन को n से n की जगह r से r कर दिया, ठीक है ना। कह रहा है ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू भी है, दोनों है साबित करना है, ठीक है ना। चेक करो, पहले चेक करो, चेक करते हैं पहले क्या फंक्शन 1 1 है, तो हम बोलेंगे 1 डालने पे 2 आएगा, 1 डालने पे 2 आएगा। 2 कोई और रियल नंबर डाल के नहीं आ सकता। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, फ्रैक्शन, रूट, सारे नंबर आते हैं। मैं 1 के अलावा कोई भी और नंबर डाल दूं, प्लस का, माइनस का, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी डाल दूं रियल नंबर में से, मुझे पता है 2 नहीं आएगा, 2 बस 1 डालने पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन तो है। समझ में आ रहा है ना। ऑन टू के बारे में बात करें, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऊपर मैं कह रहा था कि ऑन टू नहीं है, ऊपर मैं यहाँ पे कह रहा था फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन जैसे ये जो फंक्शन है ये मैं कह रहा था 3 निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना, 1 भी निकाल के नहीं देगा, 3 निकाल के नहीं देगा ये फंक्शन, 1 निकाल के नहीं देगा, 5 निकाल के नहीं देगा, जितने भी ऑड नंबर है निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम है क्या ये फंक्शन 1 निकाल के नहीं देगा, हम बोलेंगे दे देगा, 1 निकाल के दे देगा, 1 निकाल के दे देगा ये फंक्शन। अगर मैं इसमें हाफ डालूं 2x में, अगर आप x की जगह पे हाफ डालोगे तो कट पिटा के समझ गए ना, 2 से वो कट पिटा के बना जाएगा ना। इस फंक्शन में हाफ डालोगे तो बना जाएगा। हाफ इसके अंदर आता है, हम बोलेंगे हाँ आता है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, तो हाफ में डाल सकता हूँ और 1 हासिल कर सकता हूँ। वो 1 जो मैं पहले हासिल नहीं कर सकता था, वो 1 में पहले हासिल नहीं कर सकता था, अब मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 हासिल क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि इनपुट में हाफ डालना पड़ेगा, हाफ नेचुरल नंबर के अंदर आता ही नहीं है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे मैं 1 हासिल नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है 2x, इसको जब मैं 8 से 8 बना रहा हूँ तो मैं सारे नंबर निकाल लूंगा। जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। जब फंक्शन 8 से 8 बना तो ये सारे नंबर निकाल के दे देगा, सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, रियल नंबर में आते हैं जो रियल नंबर है उसके अंदर आते हैं पॉजिटिव के नंबर, जैसे +1 +2, नेगेटिव के नंबर आते हैं -1 -2, समझ गए ना। नेगेटिव पॉजिटिव के नंबर आते हैं रियल नंबर के अंदर, फ्रैक्शंस आते हैं, रूट वाले नंबर आते हैं, 0 आता है, ये सब नंबर आते हैं रियल नंबर के अंदर, ठीक है ना। मेरे को देखना है क्या ये फंक्शन सारे ये नंबर निकाल के दे देगा, सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा। तो मैं कह रहा हूँ 1 निकाल के दे देगा, हाँ दे देगा, हाफ डालूंगा तो निकाल के दे देगा। हाफ जो है वो रियल नंबर के अंदर आता है, तो डोमेन का साइड भी तो रियल नंबर है, उसके अंदर आएगा ना हाफ इसमें से डालूंगा मुझे 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, हाँ 2 भी मिल जाएगा। आप क्या करो यहाँ से क्या बोलते हैं 1 डाल दो, 1 डाल दो तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मेरे को -1 मिल जाएगा, हाँ -1 मिल जाएगा, -हाफ डाल दो, -हाफ भी होगा रियल नंबर के सेट के अंदर, वो डालूंगा तो वहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा। समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और -2 भी निकल के आ जाएगा, हाफ निकल के आ जाएगा, हाफ निकल के आ जाएगा। आप क्या करो 1/4 डाल दो, 1/4 एक फ्रैक्शन है जो डोमेन के अंदर होगा रियल नंबर के सेट के अंदर, वो डालूंगा इसके अंदर, तो मेरे को हाफ आंसर में आ जाएगा। समझ गए ना। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जब 8 से 8 बनेगा तो ये प्लस के, माइनस के, फ्रैक्शन, रूट वाले भी निकाल के दे देगा। जैसे आपको √2 चाहिए तो क्या करो √2/2 डाल दो। √2 बटे में 2 ये आपको पता होगा, ये भी एक रियल नंबर कैटेगरी में आएगा। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर जब मैं डोमेन का जो सेट है रियल नंबर के सेट उसमें से डालूंगा तो काटापीटी करने के बाद मुझे √2 मिलेगा। समझ गए ना। तो ये फंक्शन √2 भी निकाल के दे देगा, 0 निकाल के दे देगा, हाँ यहाँ से 0 डाल दो। जब 0 डालोगे तो 2 × 0 करके 0 आ जाएगा। मतलब सारे रियल नंबर ये फंक्शन निकाल के दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 1 1 शो करना है तो 1 1 शो करने के लिए आप वही लिखोगे जो ऊपर लिखा है x1 and x2, R2 नंबर इन डोमेन ऑफ f, ये लिख दोगे, ठीक है ना। उसके बाद f(x1 = f(x2) पुट कर दोगे। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, मेरे को इसका आदत नहीं है ज़्यादा लिखने का, ठीक है ना। तो थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे आप, फिर बोलोगे कि भाई देखो 2x1 = 2x2 आ जाएगा, फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। फिर x1 = x2 आ जाएगा। जब ये आ जाता है तो मैंने बोला था आपको बोलना है f is 1 1, ठीक है ना। सेकंड, अगर ऑन टू के बारे में बात करें, फंक्शन ऑन टू है
तो ऑन टू में कैसे लिखते हैं आपको लिखना है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन का सेट जो कि आर है यहाँ पे, ठीक ना, देयर एग्जिस्ट अ, ये लिखने के बाद फंक्शन को, जो भी फंक्शन है उसको y पुट करते हैं और x का आंसर निकाल लेते हैं, x का आंसर आ जाएगा y बटे टू, ठीक ना। तो आपको लिखना देयर इज y बटे टू इन डोमेन सच दैट लिखने के बाद f के अंदर वो y बटे टू डाल देना है, ठीक है ना, और उसको फंक्शन में डाल देना है, तो 2y बटे टू, और आपका आंसर y आ जाना चाहिए, जैसे भी आ जाएगा आपको कहना सो f इज ऑन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। Example number 10 is show that the function fn2 given by fn equal to f2 equal to 1 and fx equal to x minus 1 for every x greater than 2 is on 2 but not 1 1। एक f फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो n से n पे बना हुआ है, ठीक है ना। f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 बता रखा है और fx इक्वल टू बता रखा है, fx इक्वल टू है x माइनस 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है ना। फंक्शन एक मशीन होता है, मैंने बताया था, फंक्शन एक मशीन होता है जिसके अंदर कुछ इनपुट डलता है आउटपुट निकलते हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन में जो इनपुट डलेंगे वो नेचुरल नंबर डलेंगे, नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं, ठीक है ना। अब जब आप नेचुरल नंबर में से 1 2 डालोगे तो आंसर 1 आएगा, ये बता रखा है। f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 का मतलब है जब नेचुरल नंबर में से 1 डालोगे और 2 डालोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। फिर जब 2 से बड़े नंबर डालोगे, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं, ठीक है ना। 1 और 2 डाला तो 1 आ गया, ठीक है ना। फिर जब 2 से बड़े नंबर डालोगे, 3 4 5 ये नंबर डालोगे, 2 से बड़े नंबर डालोगे तो इस फंक्शन में डालना है। जैसे आप तीन डालोगे फंक्शन में तो 3 यहाँ पे डलेगा और आंसर आ जाएगा 2, समझ गए ना। तो 3 डालने पे 2 आ गया। फिर जब आप 4 डालोगे तो 4 इस फंक्शन में डालना है, समझ गए ना, आंसर आ जाएगा 3। जब 1 और 2 डालोगे तो 1 आएगा, ये बता रखा है। और जब 2 से बड़े नंबर डालोगे तो आपको 2 से बड़े नंबर इस फंक्शन में डालने हैं। जैसे 3 डालोगे तो फंक्शन में डाल के आपका 2 आ गया, ठीक है ना। फिर 4 डाल के 3 आ गया, समझ गए ना। ऐसे करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। अब फंक्शन आपको समझ में आ गया। फंक्शन को साबित करना है, फंक्शन ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 डालने पर 2 डालने पर दोनों पे 1 दे रहा है, एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन 1 डालने पे और फंक्शन 2 डालने पे दोनों पे 1 दे रहा है, सो एफ इज नॉट 1 1, ठीक है ना। सेकंड, अगर हम ऑन टू के बारे में बात करें तो ऑन टू है, साबित करना है फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना। पहले चेक करो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ये फंक्शन 1 और 2 डालने पे तो 1 दे रहा है, ठीक है ना। फिर जब मैं 3 डाल रहा था तो 3 डालने पे क्या आंसर आ रहा था, 3 माइनस 1 करके 2 आ रहा था, ठीक है ना। मतलब 3 डालने पे 2 आ जाएगा। फिर जब मैं 4 डालूंगा तो 4 माइनस 1 करके 3 आ जाएगा, फिर 5 डालूंगा 5 माइनस 1 करके 4 आ जाएगा, समझ गए ना। ऐसे सारे नेचुरल नंबर आते जाएंगे। ये फंक्शन सारे नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है। इस फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर है फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन ऑन टू है, इसको लिख के कैसे साबित करना है, आपको पहले ऐसे लिखना है, for 1 belongs to n, there exists a 1 in domain such that f1 इक्वल टू 1। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है 1 एक नंबर है जो उसकी कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना। और मेरे पास 1 है डोमेन के अंदर, मेरे पास 1 है डोमेन के अंदर, जिस 1 को जब मैं डोमेन में से फंक्शन के अंदर डालता हूं तो मेरे को 1 मिल जाता है। f1 इक्वल टू 1 का मतलब समझ गए ना, फंक्शन में जब 1 डालता हूं तो मेरे को 1 मिल जाता है। फंक्शन में 2 डालने पे भी 1 मिल जाता है, 2 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन मैं 2 की जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ, 2 लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, दोनों डालने पे 1 मिल रहा है, ठीक है ना। इस लाइन में मैं कहना चाह रहा हूँ 1 एक नंबर है जो इसकी कोडोमेन के अंदर है और ये फंक्शन 1 डालने पे 1 निकाल के दे देगा, समझ गए ना। डोमेन में से 1 डाल के फंक्शन 1 निकाल के दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये फंक्शन 1 निकाल के दे रहा है, ये फंक्शन 1 निकाल के दे रहा है 1 डालने पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं बोलूंगा बाकी जो नंबर है 2 3 4 5 वो कैसे निकल रहे हैं, हम बोलेंगे वो निकल रहे हैं फंक्शन से। ये सारे नंबर फंक्शन निकाल के दे रहा था। जब फंक्शन में मैंने 3 डाला था मेरे को 2 आया था, फिर जब मैंने 4 डाला था तो मेरे को 3 आया था। ये जितने भी नंबर है 2 3 4 5, 1 के अलावा, 1 को छोड़ दो, बाकी ये जो नंबर बच के 2 3 4 5 ये सारे फंक्शन से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो नंबर है फंक्शन से निकल के आ रहे हैं, तो मैं फंक्शन वाला आंसर लिखूंगा। जैसे फंक्शन वाला आंसर लिखते हैं फिर मैं फंक्शन वाला आंसर लिखूंगा। मैं से लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, जितने भी y मतलब नंबर, जितने भी नंबर कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा y ग्रेटर देन 1, जितने भी नंबर कोडोमेन से बिलोंग करते हैं बट वो वाले नंबर जो 1 से बड़े हैं, ठीक है ना। ये 2 3 4 5 इनके लिए ऐसे लिख दूंगा, देयर एग्जिस्ट आ लिखने के बाद वो फंक्शन जो y पुट करते हैं, मैंने बताया था x माइनस 1 को पुट करेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आपको यहाँ पे लिख देना देयर एग्जिस्ट y प्लस वन इन डोमेन सच दैट f के अंदर y प्लस वन डाल देना, ठीक है ना। फंक्शन था मेरा x माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा y प्लस वन माइनस वन, ठीक है ना। और फिर आपको ये पूरा y दे देना आंसर, जैसे y आ जाएगा आपको कहना स्वैप इज ऑन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस फंक्शन को मैंने ऑन टू कैसे साबित करा, मैंने लिखा वन जो है ये तो वन डालने पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, वन तो वन डालने पे मिल जा रहा है। और फिर मैंने लिखा वन के अलावा जो नंबर है, वन से बड़े जो जितने भी नंबर है जो कोडोमेन के अंदर है, वो सारे फंक्शन से निकल के आ जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो मैंने फंक्शन वाली बात लिख दी और मैंने साबित कर दिया फंक्शन सारे नंबर निकाल के दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। एफ फंक्शन के बारे में बात करें जो आर से आर बना हुआ, ठीक है ना। फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ना तो वन वन है ना तो ऑन टू है, साबित करना है, ठीक है ना। फंक्शन आराम से कह सकते हो ये जो फंक्शन है ये दो डालने पे जैसे चार देगा, ठीक है ना, लेकिन ये माइनस दो डालने पे भी चार दे देगा। एक्स स्क्वायर अगर मैं आर से आर बना रहा हूँ तो रियल नंबर के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर आते हैं। ये फंक्शन में दो भी डल सकता है, माइनस दो भी डल सकता है, और दोनों डालने पे फंक्शन चार दे देगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक ना। एफ टू पे और एफ माइनस टू पे दोनों पे ये फंक्शन चार दे रहा है, आप कह सकते हो सो एफ इज नॉट वन। उसके बाद हम सेकंड बात करें ऑन टू के बारे में बात करें, क्या फंक्शन ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं है इस फंक्शन में। जब मैं सारे रियल नंबर डालूंगा ये निकाल के देगा बस पॉजिटिव के रियल नंबर, ठीक है ना। ये आर प्लस देगा, समझ गए ना, ये मैंने बताया था पहले फंक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव के नंबर नहीं निकाल के दे रहा, ठीक है ना। एक नंबर आपको बताना है, एक नंबर आपको बताना है जो कोडोमेन के अंदर है और रेंज के अंदर नहीं है, ठीक है ना। एक नंबर कह दो, जैसे माइनस वन कह दो, ये फंक्शन माइनस के नंबर निकाल के नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो एक नंबर कह दो, जैसे माइनस वन कह दो, माइनस वन जो है वो रेंज के अंदर नहीं होगा बट वो कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर माइनस वन बिलोंग्स टू आर, माइनस वन एक नंबर जो कोडोमेन के अंदर है। फिर आप ऐसे लिख सकते हो देयर एक्सिस्ट नो एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। समझ में आ रहा ना, ऐसे लिख के आप कह सकते हो सो एफ इज नॉट वन वन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। अब एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 मेरे को ध्यान है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन कह सकते हो। वन वन और ऑन टू पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये वो वाला है। वन वन ऑन टू पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है, ये वो वाला एग्जाम्पल है, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जाम्पल 12 के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको एक एफ फंक्शन दे रखा है जो एन से एन पे बना हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन आपको बता रखा है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन है जब एक्स ऑड है और एक्स माइनस वन है जब एक्स इवन है। फंक्शन को साबित करना है कि फंक्शन जो है वो बोथ वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है वन वन भी ऑन टू भी साबित करना है, ठीक है ना। अब फंक्शन है क्या, फंक्शन को समझा देता हूँ। फंक्शन एक मशीन होता है, मैंने बताया था फंक्शन एक मशीन है जिसमें इनपुट डालेगा आउटपुट निकलेंगे। इस फंक्शन में इनपुट डालेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में से जब आप ऑड नंबर डालोगे तो फंक्शन ये बन जाएगा, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर डालोगे तो फंक्शन ये बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे नेचुरल नंबर में से आपने वन डाला, वन एक ऑड नंबर है, फंक्शन बन जाएगा एक्स प्लस वन। वन इसके अंदर डालेगा आंसर आ जाएगा टू। समझ में आ रहा है। जब आप नेचुरल नंबर में से जब नेचुरल नंबर में से दो डालोगे तो दो एक इवन नंबर फंक्शन ये बन जाएगा एक्स माइनस वन। दो इसमें डालेगा आंसर आ जाएगा वन। समझ में आ रहा है। जब तीन डालोगे नेचुरल नंबर में से, तीन ऑड है तो फंक्शन ये बन जाएगा, तीन डालने पे फंक्शन एक्स प्लस वन बन जाएगा, इसमें जाएगा तो आंसर आ जाएगा चार। जब चार डालोगे, चार के लिए इवन है तो आंसर समझ में आ रहा है आपको कैसे निकल के आएगा, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को साबित करना है, ये फंक्शन वन वन फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। पहले वन वन के बारे में अगर हम बात करें, इस फंक्शन में जैसे मैं वन डाल रहा हूँ, वन डालने पे क्या आंसर मिल रहा है, टू मिल रहा है। वन ऑड है तो वन इसमें जाएगा, ठीक है ना, और आंसर आएगा टू आएगा, ठीक है ना। क्या टू कोई और नंबर डाल के आ सकता है वन के अलावा। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, ठीक है ना। मैंने वन डाला, वन डालने पे टू मिल गया। अब आप सोचो वन के अलावा जो ये नंबर बच गए, इनमें से किसी नंबर को डालने पे टू आ सकता है क्या, तो आंसर इस नहीं आ सकता। दो डालोगे दो इसमें जाएगा और आंसर वन आएगा। अगर दो डालोगे दो तो ई वन है, दो तो इसमें जाएगा आंसर वन आएगा। तीन डालोगे, तीन ऑड है तो इसमें जाएगा और आंसर तीन आंसर चार आएगा। समझ में आ रहा है। ये बाकी जब आप नंबर डालोगे आपको दिख जाएगा, दो नहीं आएगा, दो तो बस वन डालने पे आएगा। ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि फंक्शन जो है मेरा वन वन फंक्शन है, ठीक है ना।
लिखना कैसे है? लिखना बहुत बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। जब जब ऐसा फंक्शन आता है ना, जब ऐसा फंक्शन आता है जिसमें एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, जब ऐसा फंक्शन आता है जिसमें एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है और वो फंक्शन वन वन है, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। आप पहले वन वन के बारे में यहाँ पे बात करो, वन वन ऐसे लिखो, मैं वन वन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको वो लाइन लिखना है जो लाइन लिखते हैं, लेट एक्स वन नेक्स्ट टू डोमेन ऑफ एफ, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद केस बनाने, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, ये 4 केस बनाने। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, तो आपको ऐसे ही करना है, केस बनेंगे, 4 केस बनते हैं, तो ऐसे 4 केस बनाने हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी, ये लाइन लिखना, जो ये लाइन लिखते हैं लाइन लिखना, उसके बाद 4 केस के बारे में बात करना, ठीक है ना। पहले केस में हम बोलेंगे, कि x1 एंड x2 बोथ ऑड। दूसरे केस में हम बोलेंगे x1 एंड x2 बोथ इवन। तीसरे केस में हम बोलेंगे x1 इज ऑड, x2 इज इवन। फिर हम चौथे केस में बोलेंगे x1 इज इवन, x2 इज ऑड। x1 और x2 हम दो नंबर ले रहे हैं, x1 और x2 हम दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शन जो f है उसकी डोमेन के अंदर से, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इस सेट में से हम दो नंबर ले रहे हैं, x1 और x2, ठीक है ना। अगर मैं दो नंबर उठा रहा हूँ नेचुरल नंबर में से, तो पहला पहला केस ये बन सकता है दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं। दूसरा केस ये बन सकता है कि दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं नेचुरल नंबर में से दो नंबर उठा रहा हूँ, तो वो दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं, दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं। या तो पहला नंबर ऑड और दूसरा इवन हो सकता है, या पहला इवन और दूसरा ऑड हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है, आपको चारों के बारे में बात करना है। जब भी ऐसा फंक्शन आता है, एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, तो आपको ऐसे 4 केस बनेंगे, बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे फंक्शन जो है वो ऑड इवन के लिए चेंज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन ऑड इवन के लिए चेंज कर रहा है, तो ऑड इवन के 4 केस बनाने हैं। अगर फंक्शन किसी और चीज के लिए चेंज कर रहा है, तो उसके 4 केस बनाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। फंक्शन कह रहा है मैं एक्स स्क्वायर हूँ जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स क्यूब हो जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। समझ में आ रहा है? जब आप 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो फंक्शन एक्स स्क्वायर रहेगा, जब 0 से छोटा नंबर डालोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से बड़े को आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, और 0 से छोटे को आप नेगेटिव भी कह सकते हो, ठीक है ना। जब नंबर पॉजिटिव है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर रहेगा, जब नंबर नेगेटिव है तो फंक्शन एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेंज कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के 4 केस बनाने हैं, ठीक है ना। केस ए, केस बी, केस सी और केस डी। केस ए के अंदर कहना है कि x1 और x2 में दो नंबर ले रहा हूँ, और x1 और x2 जो है वो दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है। केस 2 में कहना है x1 और x2 दोनों के दोनों नेगेटिव है। समझ गए ना? पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, ऐसे लिखना जैसा बता रखो वैसे लिखना, ठीक है ना। ऐसे लिखना है x1 x2 दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। फिर ऐसे लिखना है x1 x2 दोनों के दोनों लेस देन 0, ठीक है ना। फिर एक केस सी बनेगा, x1 जो है वो तो बड़ा है 0 से, और x2 है वो छोटा है 0 से, और केस 4 बनेगा x1 छोटा है और x2 बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे 4 केस आपको बनाने हैं, ठीक है ना। ये 4 केस बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, ये आप 4 केस बनाओगे। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, तो आपको 4 केस बनाने हैं, ठीक है ना। ये 4 केस बनाने के बाद आपको इन चारों केसेस में x1 इक्वल टू x2 दिखाना है। मैंने बताया था x1 इक्वल टू x2 आता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन वन वन है, ठीक है ना। इस फंक्शन को हमारे को साबित करना है वन वन है, हमारे को 4 केस बनाने हैं, चारों केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 साबित करना है, ठीक है ना। अब चारों केस के अंदर कभी भी x1 इक्वल टू x2 नहीं आता, दो केस के अंदर आएगा और दो केस के अंदर नहीं आएगा। दो केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, दो केस के अंदर नहीं आएगा। जिन दो केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, उन केस को आपको इम्पॉसिबल साबित करना है। मतलब वो केस ही पॉसिबल नहीं है, वो साबित कर देना है, ठीक है ना। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले x1 इक्वल टू, पहले इस केस के वन ए के बारे में बात करो। x1 x2 दोनों के दोनों ऑड है। अगर x1 x2 दो नंबर ले रहा हूँ, दोनों के दोनों ऑड है, दोनों के लिए फंक्शन x प्लस वन चलेगा, ऑड के लिए फंक्शन x प्लस वन है, ठीक है ना। अगर x1 x2 दोनों के दोनों ऑड है, दोनों के लिए फंक्शन ये चलेगा। और फिर आप जब एफ एक्स वन इक्वल टू x2 पुट करोगे, तो आंसर आएगा x1 प्लस वन। समझ गए ना? x2 प्लस वन, x मतलब 1 से 1 काट दो और x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब आप ये करोगे, केस बी के बारे में बात करोगे, तो आप जब दोबारा से f(x1 टू f(x2) पुट करोगे, दोनों के दोनों अगर इवन है, दोनों नंबर अगर इवन है, तो दोनों के लिए फंक्शन x माइनस वन चलेगा, ठीक है ना।
-1 से -1 काट दोगे तो आंसर आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। ये दो केस है, दो केस के अंदर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा। इन दोनों केस को आपको इम्पॉसिबल साबित करना है, गलत गलत साबित करना है, इम्पॉसिबल साबित करना है, ठीक है ना। अब कैसे साबित करना है, दोबारा से ये करो, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करो। x1 में कह रहा हूँ, x1 में कह रहा हूँ मेरा क्या है, ऑड है तो फंक्शन ये रहेगा। x2 मेरा इवन है, x2 मेरा इवन है तो उसके लिए फंक्शन ये रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर आएगा आपका x1 प्लस 1 और x2 माइनस 1 आएगा। अब ये प्लस 1 से माइनस 1 तो नहीं कर सकता, x1 इक्वल टू x2 आ ही नहीं सकता, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा तो आपको इस केस को इम्पॉसिबल साबित करना है। वो कैसे करना है, आपको आपको यहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी नजर आएगी, ढंग से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी नजर आएगी, उसको लिख के दिखा देना बस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप जो है इस 1 को इधर ले आओ, ठीक है ना, और इस x1 को उधर ले जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इक्वल टू x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। अगर आप 1 इधर ले आओगे तो वो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे x2 जो है वो मेरा इवन है, x1 जो है वो मेरा ऑड है। एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस x2 माइनस x1 का मतलब है, x2 माइनस x1 का मतलब है इवन और ऑड का डिफरेंस, ठीक ना। एक इवन और ऑड का जो डिफरेंस होता है वो कभी दो नहीं हो सकता, ये बात आप समझ सकते हो। एक इवन ऑड का डिफरेंस कभी दो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इवन इवन की बात करूं तो डिफरेंस दो हो सकता है, एक ऑड ऑड की बात करूं तो डिफरेंस दो हो सकता है। एक इवन के अंदर और एक ऑड के अंदर डिफरेंस दो नहीं हो सकता, एक इवन के अंदर एक ऑड के अंदर डिफरेंस दो नहीं हो सकता। वो 1 होगा या तो 3 होगा, इवन ऑड के अंदर डिफरेंस, ठीक ना, वो दो नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना। x1 जो है, x2 जो मेरा इवन है, x1 मेरा ऑड है, एक इवन ऑड का डिफरेंस कभी दो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस बात को आपको यहाँ पे लिख के दिखा देना है। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, रुको। आप इस बात को यहाँ पे ऐसे लिख देना कि x2 इज इवन, ठीक है ना, x1 कॉमा है, ठीक है ना, कॉमा है, x1 इज ऑड, ठीक ना, द डिफरेंस बिटवीन an even number and an odd number, और नीचे करना पड़ेगा, odd number can never be 2। हमने यहाँ पे साबित करा है कि एक इवन और ऑड का डिफरेंस दो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम बेसिकली यहाँ पे साबित कर रहे हैं x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है, x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 आना पॉसिबल नहीं है। x2 मेरा ऑड, x1 ऑड है, x2 इवन है, एक इवन ऑड का डिफरेंस दो नहीं आ सकता, हम ये मना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है तो हम कहते हैं केस सी पॉसिबल नहीं है। ये सब लिख के एक तरीके से हम केस सी को मना कर रहे हैं, केस सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे केस डी के अंदर भी करना है आपको, केस डी के अंदर भी करो। केस डी के अंदर ये सेम लिखना है, सेम आएगा जो केस सी में लिखा सेम लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना कि fx1 इक्वल टू x2 पुट करोगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा x1 माइनस 1, क्योंकि अब x1 इवन है, ठीक है ना, x2 ऑड है तो आ जाएगा x2 प्लस 1, और फिर दोबारा से ये कर सकते हो, x2 को ले उसको ले जाओ, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। और फिर आप अगेन कह सकते हो, देखो भाई ये जो x1 है ये मेरा इवन है और x2 मेरा ऑड है, इवन ऑड का डिफरेंस दो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो सिमिलरली लाइक केस 3 कह सकते हो, लाइक केस सी ऐसे कह सकते हो, लाइक केस सी इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे सिंपल लिख दो, ठीक है ना। केस ए, केस बी, केस सी और केस डी चार पॉसिबिलिटी है। चार पॉसिबिलिटी में से हम दो पॉसिबिलिटी को मना कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। केस सी और केस डी को हम मना कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब केस ए और केस बी दो ही केस पॉसिबल है, यही दो केस पॉसिबल है, ठीक है ना। इन दोनों केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, और जब x1 इक्वल टू x2 आता है तो हम फंक्शन को 1 1 कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको ऐसे लिखना है, फ्रॉम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी मतलब केस ए, केस बी और केस सी और केस डी के हिसाब से f इज 1 1। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको इस फंक्शन को 1 1 साबित करना है। जब एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन होते हैं और उसको 1 1 साबित करना होता है तो इतना सारा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। पहले ये लाइन लिखोगे, ठीक है ना, लेट x1 x2 वाली बात, उसके बाद चार केस बनाना, ठीक है ना। चार में से दो केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 आएगा, दो केस के अंदर नहीं आएगा, जिन दो केस के अंदर नहीं आएगा उनको
इम्पॉसिबल साबित करना, इम्पॉसिबिलिटी नजर आएगी, ढंग से देखोगे वहां पे इम्पॉसिबिलिटी नजर आएगी, ठीक है ना, उस इम्पॉसिबिलिटी को लिख के साबित कर देना, ठीक है ना। वो दो केस इम्पॉसिबल साबित हो जा रहे हैं, ये दो केस पॉसिबल है, इन दोनों केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो हम कहते हैं फिर चारों केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फंक्शन 1 1 निकल रहा है। समझ में आ रहा है, फंक्शन चारों केस के हिसाब से हम कह देते हैं 1 1 है, ठीक है ना। अब सेकंड बात करो ऑन टू के बारे में। ऑन टू में भी ज्यादा लिखना पड़ता है। पहले चेक करो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ये फंक्शन 1 डालने पे 2 दे रहा है, ठीक है ना। फिर जब इस फंक्शन के अंदर मैं 2 डालूंगा तो 2 डालने पे कितना आएगा, 2 डालने पे आएगा आपका 1 आएगा, 2 इसमें जाएगा, ठीक है ना, 2 जाने पे 1 आएगा। फिर जब मैं 3 डालूंगा तो 3 डालने पे कितना आएगा, इसको ऐसे लिखो, 1 डालने पे 2 आ रहा है, 2 डालने पे 1 आ रहा है, ठीक है ना। फिर जब मैं 3 डालूंगा तो 3 जाएगा x+1 के अंदर, ठीक है ना, और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है ना। फिर जब मैं 4 डालूंगा तो 4 जाएगा x-1 के अंदर, आंसर 3 आएगा। समझ में आ रहा ना। ये फंक्शन 1 निकाल के दे रहा है, 2 निकाल के दे रहा है, 3 निकाल के दे रहा है, 4 निकाल के दे रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसे 5 6 सारे नंबर निकाल के दे देगा, ठीक है ना। ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन कैसे आंसर निकाल के दे रहा है, आप कह सकते हो ये फंक्शन सारे इवन नंबर निकाल के दे रहा है। इस फंक्शन से ये फंक्शन एक फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन है, ये फंक्शन एक फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन है, ठीक है ना। इसका ये वाला जो फंक्शन है जो ऑड नंबर के लिए बना हुआ है, जो 1 3 ऑड नंबर के लिए बना हुआ है, ये वाला फंक्शन तो हमारे को 2 4 सारे इवन नंबर निकाल के दे रहा है। और ये वाला फंक्शन जो इवन नंबर के लिए बना हुआ है, 2 4 इवन नंबर के लिए बना हुआ है, ये वाला फंक्शन सारे ऑड नंबर निकाल के दे रहा है। समझ में आ रहा है। आपको ऐसे लिखना है, x+1 जो फंक्शन है वो सारे इवन नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है, x-1 सारे ऑड नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है, तो हमारे को सारे नेचुरल नंबर निकल के आ रहे हैं। और ये फंक्शन ऑन टू है। लिखना कैसे, पूरा बताता हूं आपको। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, जितने भी y मतलब जितने भी नंबर n से बिलोंग करते हैं, कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, ब्रैकेट में लिखना y इक्वल टू 2r। 2r लिख सकते हो। 2r का मतलब क्या है, 2r का मतलब है E1। आपको याद होगा E1 को 2r से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या 2n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ऑड को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा, ठीक है ना। E1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एवरी y बिलोंग टू n, जितने भी y n से बिलोंग करते हैं, बट वो वाले y जो 2r टाइप के हैं, 2r टाइप मतलब E1 है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट आ लिखने के बाद आपको फंक्शन को वाई पुट करना होता है। सारे इवन नंबर तो ये वाला फंक्शन निकाल के दे रहा है, तो इसको वाई पुट कर देना, ठीक है ना। y इक्वल टू x+1 और आंसर आ जाएगा y-1, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट y-1 इन डोमेन, ऐसे लिख देना, ठीक है ना, सच दैट f के अंदर जब मैं ये y-1 डालूंगा, फंक्शन मेरा x+1, तो आंसर आ जाएगा y-1+1 और आंसर y आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर सेकंड में लिखूंगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, ब्रैकेट में लिख दूंगा y इक्वल टू 2r+1। समझ गए ना। जितने भी y n से बिलोंग करते हैं, बट वो वाले y जो 2r+1 टाइप के, ठीक है ना, मतलब ऑड है, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे, देयर एग्जिस्ट आ लिखने के बाद सारे जो ऑड नंबर है, सारे जो ऑड नंबर है वो ये वाला फंक्शन निकाल के दे रहे हैं, इसको y पुट कर देंगे। x-1 को y पुट करूंगा तो आंसर आएगा y+1, ठीक है ना। तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट y+1 इन डोमेन such that f y+1 और इक्वल टू y+1-1, ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा आपका y, ठीक है ना। और फिर आप कह सकते हो सो f इज ऑन टू। समझ में आ रहा है मैंने कैसे आंसर लिखा। पहले मैंने लिखा कि जितने भी इवन नंबर है वो भी निकल के आ जा रहे हैं, फिर मैंने लिखा जितने भी ऑड नंबर वो भी निकल के आ जा रहे हैं, तो दोनों से मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन सारे नेचुरल नंबर निकाल के दे देगा। ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फंक्शन है सबसे बड़ा क्वेश्चन है 1 1 और ऑन टू का, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम 1 to 1 इज ऑलवेज 1 1। एक एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो सेट 1 2 3 से 1 2 3 के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है जो एफ फंक्शन है वो ऑन टू है। फंक्शन बता नहीं रखा, फंक्शन क्या है नहीं बता रखा। जैसे फंक्शन होता है x² x+1 फंक्शन होता है ना, फंक्शन को नहीं बता रखा। बस इतना क्या रखा है, फंक्शन ऑन टू है। एक एफ फंक्शन बना रखा है इस सेट से सेट के ऊपर, और वो फंक्शन ऑन टू है, इतना बता रखा है, ठीक है ना। मेरा एफ फंक्शन अगर ऑन टू है, अगर मेरा एफ फंक्शन ऑन टू है जो मैंने इस सेट से सेट पे बना रखा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन आउटपुट के अंदर 1 भी निकाल के दे रहा होगा, 2 भी निकाल के दे रहा होगा, 3 भी निकाल के दे रहा होगा।
अगर मेरा एफ फंक्शन जो मैंने सेट से सेट पे बना रखा वो मेरा ऑन टू है, इसका मतलब उस फंक्शन ने 1 भी निकाल के दिया होगा, 2 भी निकाल के दिया होगा, 3 भी निकाल के दिया होगा, उसका कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, तभी तो उसको ऑन टू कह रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है साबित करो ये जो फंक्शन है मेरा एफ फंक्शन जो इस सेट से सेट पे बना है, जो ऑन टू फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन होगा। एक एफ फंक्शन अगर मैं सेट से सेट बनाता हूँ और वो ऑन टू फंक्शन है तो वो वन वन फंक्शन भी होगा, ये साबित करना है, ठीक है ना। अब आप सोचो वन वन के अंदर तो दो पॉसिबिलिटी होती है। वन वन के अंदर मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी पढ़ाई थी, फंक्शन या तो वन वन हो सकता है, ठीक है ना, या तो मैनी वन हो सकता है। मैंने बताया था फंक्शन के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो फंक्शन वन वन होता है या तो मैनी वन होता है, ठीक है ना। अगर मैं सोचूं मेरा फंक्शन मैनी वन है, पहले मैं मैनी वन को सोच लेता हूँ, फंक्शन मेरा मैनी वन है, ये जो है फंक्शन है इसको मैं पहले पहले इमेजिन कर रहा हूँ ये मेरा मैनी वन है, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन मेरा मैनी वन है तो ये एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देगा। अगर मैनी वन है तो एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देगा, जैसे 1 और 2 लेने पे 1 दे दिया, या जैसे 2 और 3 लेने पे 3 दे दिया, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन अगर मेरा फंक्शन मैनी वन है तो वो एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देगा, ठीक है ना। जैसे इमेजिन कर लेते हैं ये फंक्शन 1 और 2 डालने पे 1 दे रहा है, ठीक है ना। अब अगर ये फंक्शन मैनी वन है और ये 1 2 डालने पे 1 दे रहा है तो 3 डालने पे क्या देगा, 3 डालने पे 2 या 3 में से एक आंसर देगा। जैसे मान लेते हैं 3 डालने पे 2 दे रहा है, तो फिर 3 कब आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। अगर फंक्शन मेरा मैनी वन है तो एक साथ इनपुट पे एक आउटपुट देगा। जैसे मैं करूँ 1 और 2 डालने पे जैसे 1 दे रहा है, ठीक है ना। फिर मैं करूँ 3 डालने पे क्या देगा, 3 डालने पे 2 या 3 में से एक आंसर देगा। मैं मान लेता हूँ जैसे 2 दे रहा है, ठीक है। 3 डालने पे 2 दे रहा है, तो जो 3 है वो तो आउटपुट में आएगा ही नहीं। उसके लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जिसको डाल के 3 आएगा। तो 3 एक ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जो कोडोमेन के अंदर होगा और रेंज के अंदर नहीं होगा। ये फंक्शन फिर ऑन टू हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है। अगर मेरा फंक्शन मैनी वन है तो फिर वो ऑन टू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। अगर मेरा फंक्शन मैनी है तो एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देगा। जैसे मैं करूँ 1 और 2 लेने पे 1 दे रहा है, फिर मैं करूँ 3 लेने पे क्या दे देगा, जैसे 2 दे देगा। तो फिर 3 एक ऐसा नंबर रह जाएगा कोडोमेन के अंदर, जो कोडोमेन के अंदर होगा, रेंज के अंदर नहीं होगा। ये फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं पाएगा। अगर फंक्शन मेरा मैनी है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी बच गई जो कि 1 1 की। फंक्शन अब मैनी वन नहीं है तो फिर हम बोलेंगे एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी 1 1 की, फंक्शन 1 1 ही होगा, ठीक है ना। फंक्शन या तो मैनी वन होता है या तो 1 1 होता है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा फंक्शन मैनी वन नहीं है तो फिर वो 1 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन मेरा 1 1 है तो वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। जैसे 1 लेने पे मान लो 2 दे दिया, 2 लेने पे मान लो 3 दे दिया, 3 लेने पे 1 दे दिया। समझ में आ रहा है ना। एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा, ठीक है ना। और वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा तो तीनों के तीनों नंबर जो कोडोमेन के अंदर वो रेंज में आ भी जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर फंक्शन मेरा 1 1 है वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। जैसे मैं करूँ 1 लेने पे मान लो जैसे 2 दे दिया, ठीक है ना। 2 लेने पे जैसे मान लो 1 दे दिया, 3 लेने पे 3 दे दिया। 3 इनपुट पे 3 आउटपुट आ जाएंगे अगर फंक्शन मेरा 1 1 है, और पूरा कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा। फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर फंक्शन मेरा ऑन टू है तो वो 1 1 के साथ ही हो सकता है। मैनी वन के साथ फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, सॉल्यूशन के अंदर आपको ऐसे लिखना है, इफ एफ इज मैनी वन। अगर मेरा एफ मैनी वन है, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे देन इन एफ टू प्रीमेजेस will have a same image। अगर मेरा एफ मैनी वन फंक्शन है तो दो प्री इमेजेस की एक इमेज होगी। प्री इमेज मैंने बताया था फंक्शन का जो इनपुट डालते हैं उसको प्री इमेज कहते हैं। मैथ की जो किताब है, किताबों के अंदर प्री इमेज कहते हैं, ठीक है ना। इनपुट को प्री इमेज कह देते हैं, आउटपुट को इमेज कह देते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरा एफ मैनी वन है तो एफ के अंदर दो प्री इमेजेस की एक इमेज होगी। समझ गए ना। दो प्री इमेजेस की एक इमेज होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देना, एग्जाम्पल के लिए 1 and 2 has one as image। जो 1 और 2 है, 1 और 2 का 1 इमेज है। समझ गए ना। 1 और 2 दोनों डालने पे 1 आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। 1 और 2 दोनों का इमेज 1 है, ठीक है ना। फिर आप आगे लिख सकते हो एंड द रिमेनिंग एलिमेंट कैन हैव ओनली वन इमेज। जो रिमेनिंग एलिमेंट उसकी एक ही इमेज हो सकती है। रिमेनिंग एलिमेंट 3 बच गया, ठीक है ना। 3 की एक ही इमेज हो सकती है। 3 या तो 2 देगा आंसर में या तो 3 देगा आंसर में। फंक्शन के अंदर मैंने बताया था फंक्शन के अंदर ये अलाउड नहीं होता। एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट, ये फंक्शन में अलाउड नहीं होता, ये रिलेशन में अलाउड होता है, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? मैंने बताया था रिलेशन के अंदर ये होता है। फंक्शन के अंदर क्या अलाउड है? फंक्शन के अंदर अलाउड है एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट हो सकता है या एक इनपुट पे एक आउटपुट हो सकता है, ठीक है ना? आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था, ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ मेरा जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसकी तो एक इमेज हो सकती है। जो 3 है उसको जब मैं फंक्शन में डालूँगा या तो वो 2 देगा या तो वो 3 देगा। ऐसा नहीं हो सकता 3 डालने पे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। ये नहीं हो सकता, ये रिलेशन के अंदर होता है। अगर मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो 3 डालने पे एक ही आउटपुट आएगा, या तो 3 2 देगा या तो 3 3 देगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में, एग्ज़ाम्पल के लिए 3 हैज़, अरे हट जा यार, 3 हैज़ इमेज 2। समझ गए? ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम कि जो 3 है, जो रिमेनिंग एलिमेंट उसकी इमेज 2 है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं देन देयर will be one element left in codomain which is not image of element ना, which is not image of any element of domain। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट होगा कोडोमेन के अंदर, कोई एक रिमेनिंग एलिमेंट होगा कोडोमेन के अंदर जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? 3 किसी का आंसर ही नहीं होगा। अगर मेरा फंक्शन मैनी वन है, जैसे मैंने पहले बोला, अगर फंक्शन मेरा मैनी वन तो एक से ज़्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देगा, जैसे 1 2 लेने पे 1 दे दिया, ठीक है ना? फिर 3 लेने पे एक ही आंसर आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि 2 आ गया। तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन के अंदर होगा, एक लेफ्ट एलिमेंट है जो कोडोमेन के अंदर होगा, ठीक है ना? जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज ही नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर होगा बट ये रेंज के अंदर नहीं होगा। सो मेरा एफ फिर ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब लिखे एफ कैन नॉट बी, देन मत लिखना, सो लिख देना, ठीक है ना? सो एफ कैन नॉट बी, सो एफ कैन नॉट बी ऑन टू, ठीक है ना? तो एफ मेरा ऑन टू हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? बट इट इज गिवन दैट एफ इज ऑन टू, बट ये तो गिवन है कि एफ ऑन टू है, तो हम बोलेंगे सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट एफ इज 1 1। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। मैंने जो आंसर लिखा है वो थोड़ा सा लंबा है। किताब का आंसर देखोगे, किताब का आंसर भी इतना ही बड़ा है, ज़्यादा नहीं है मेरे आंसर में। मेरा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना? मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना? किताब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी तो थोड़ा आपको वो छोटा लग सकता है, ठीक है ना? आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी आंसर ठीक है। किताब का आंसर कहती है कि सपोज एफ इज नॉट 1 1 then there exists element 2 the image, also the image 3 under f can only one element, therefore the range cannot be as much to element, the code element will show f is not on to a contradiction, hence f। किताब ने भी कुछ ऐसे लिखा है, लेकिन किताब ने थोड़ा सा मतलब अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल उस वर्ड्स में लिखा है, इसलिए किताब का थोड़ा छोटा है, ठीक है ना? आप ये भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 14 है, शो दैट अ 1 1 फंक्शन है फ्रॉम 1 to 1 3 मस्ट बी ऑन टू। एक एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो सेट 1 to 3 से 1 to 3 के ऊपर बना रखा है, ठीक है ना? वो जो फंक्शन बना रखा है वो 1 1 है। एक एफ फंक्शन बना रखा है सेट से सेट के ऊपर, वो 1 1 है। आपको साबित करना है ये एफ फंक्शन ऑन टू बी होगा। एक एफ फंक्शन जो 1 to 3 पे बना रखा है 1 1 है, वो ऑन टू भी होगा, ये साबित करना है, ठीक है ना? अभी हमने क्या साबित करा? अभी हमने साबित करा एक एफ फंक्शन जो सेट 1 to 3 से 1 to 3 पे बना रखा है, अगर वो ऑन टू है तो वो 1 1 भी होता है। ये हमने साबित करा, ठीक है ना? और यहाँ पे साबित करना है अगर मैंने एक एफ फंक्शन बना रखा है 1 to 3 सेट से 1 to 3 सेट के ऊपर, अगर वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी होता है। समझ में आ रहा ना? ये हमारे को साबित करना है। अब आप कह सकते हो अगर फंक्शन मेरा 1 1 है, अगर फंक्शन मेरा 1 1 है तो वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। जैसे 1 लेने पे 2 दे दिया, 2 लेने पे 3 दे दिया, 3 लेने पे 1 दे दिया, एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा, ठीक है ना? 3 इनपुट लेगा तो 3 आउटपुट देगा। अगर फंक्शन मेरा 1 1 है तो वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। 3 इनपुट लेगा तो 3 आउटपुट भी तो देगा। तीनों के तीनों नंबर रेंज के अंदर होंगे। इसका रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, फंक्शन ऑन टू होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर फंक्शन मेरा मैनी वन होता, 1 1 नहीं होता, मैनी वन होता, तो एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट देता, जैसे 1 2 लेने पे 1 दे दिया, ठीक है ना? और फिर 3 लेने पे क्या देता? 3 लेने पे जैसे 2 दे दिया, तो 3 एक ऐसा नंबर होता जो कोडोमेन के अंदर होता बट वो रेंज के अंदर नहीं होता, ठीक है ना? इस फंक्शन का रेंज 1 2 होता
अगर ये फंक्शन मेरा मैनी वन होता, ठीक है ना, और फिर मैं कहता फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होता, समझ गए ना। अगर फंक्शन मेरा मैनी वन होता तो वो ऑन टू नहीं होता, लेकिन फंक्शन अगर मेरा वन वन है तो वो ऑन टू हो गई होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा वन वन है तो ऑन टू होगा। सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखना कि एज एफ इज वन वन, ऐसे लिख सकते हो एज एफ इज वन वन, ठीक है ना। सो फॉर 3 different elements, so for 3 different elements of domain, ऐसे लिख सकते हो, of domain, f will give, ऐसे लिख सकते हो, f will have लिख सकते हो, f will have 3 different images, ऐसे लिख दो। इस लाइन का मतलब मैं कह रहा हूँ एज एफ इज वन वन, एफ वन वन है, सो 3 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो डोमेन के 3 डिफरेंट एलिमेंट है, एफ विल हैव 3 डिफरेंट इमेजेस, उसकी 3 अलग अलग इमेजेस आएगी, ठीक ना। और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, सो द कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज, सिंपल ऐसे लिख दो, ठीक है ना, कोड में रेंज के बराबर रखना, एंड एफ इज ऑन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर 14 करा, इससे रिलेटेड एक रिमार्क दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी एक रिमार्क देती है इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी कहती है अगर आप एक एफ फंक्शन बना रहे हो जो किसी एक्स सेट से उसी एक्स सेट पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा था 1 2 3 से उसी 1 2 3 सेट पे बन रहा था, फंक्शन जो था 1 2 3 से उसी 1 2 3 सेट पे था, ठीक है ना। एनसीईआरटी कहती है रिमार्क के अंदर अगर आप एक एफ फंक्शन बना रहे हो जो एक एक्स सेट से उसी एक्स सेट पे है, और कहती है एंड x इज अ फाइनाइट सेट, और x एक फाइनाइट सेट है, तो एनसीईआरटी कहती है देन पहला आइटम इफ f इज ऑन टू, अगर f ऑन टू है, या लिख दो इफ f इज वन वन, देन f मस्ट ऑन टू, और सेकंड आप लिख सकते हो इफ f इज ऑन टू देन f मस्ट वन वन। एनसीईआरटी कहती है अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो किसी एक्स सेट से उसी एक्स सेट पे, और एक्स एक फाइनाइट सेट है, तो अगर आपका फंक्शन वन वन फंक्शन है तो वो ऑन टू भी होता है, और अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो वन वन भी होता है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, जो सेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3, ये जो सेट है फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट होते हैं जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट है 1 2 3 4 चलते जाता है, ठीक है ना। रियल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी कह रही है अगर आप एक एक्स सेट उसी एक्स सेट पे फंक्शन बना रहे हो और एक्स एक फाइनाइट सेट है, तब ऐसा होता है कि जो फंक्शन है वो अगर वन वन है तो वो ऑन टू भी होता है, और ऑन टू तो वन वन भी होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको एक एफ फंक्शन के बारे में बात करता हूँ जो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 पे बना है, एक एफ फंक्शन है जो सेट 1 2 3 4 से 1 2 3 4 पे बना है, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा वन वन है, एक एफ फंक्शन मैंने बना रखा है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 के ऊपर, और एफ मैं कह रहा हूँ वन वन है, ठीक है ना। अगर एफ वन वन है तो वो एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा, वो 4 इनपुट लेगा तो 4 आउटपुट देगा ना, और 4 आउटपुट देगा तो इसका मतलब पूरा कोड डोमेन रेंज के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। अगर मेरा फंक्शन एक एक्स सेट से उसी एक्स सेट पे बना हुआ और एक्स एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट, उसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट लेने के बाद वो 4 एलिमेंट देगा ही देगा। फंक्शन अगर मेरा वन वन है तो वो ऑन टू होगा ही होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये बात फाइनाइट सेट पे अलाउड होती है, ये इनफाइनाइट सेट पे अलाउड नहीं होती। इनफाइनाइट सेट के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर फंक्शन वन वन है तो ऑन टू भी होगा, या ऑन टू है तो वन वन भी होगा, ये इनफाइनाइट सेट के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एफ फंक्शन बना के दे रहा हूँ, जो मैं बना के दे रहा हूँ आपको, मान लो जैसे एन से एन पे बना देता हूँ, ठीक है ना। अब फंक्शन में आपको बना रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू, जैसे एक्स प्लस वन बना दिया, फंक्शन मैंने एक्स प्लस वन बना दिया, बताओ ये वन वन है कि नहीं। आप बोलोगे वन वन है, क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है, ये 2 निकाल के देगा, 3 निकाल के देगा, 1 निकाल के नहीं देगा, ये 2 3 4 5 निकाल के देगा, 1 निकाल के नहीं देगा। ये जो फंक्शन है ये एक वन वन फंक्शन है, बट ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा है?
अगर आपका एफ फंक्शन एक एक्स सेट पे बना है और वो फाइनाइट सेट है, तब ऐसा होता है एफ अगर वन वन है तो वो ऑन टू भी होता है, और वो ऑन टू तो वन वन भी होता है। लेकिन अगर आपका एफ फंक्शन इनफाइनाइट सेट पे बना हुआ है, एक इनफाइनाइट सेट से उसी इनफाइनाइट सेट पे बना हुआ है, तब अगर वो फंक्शन वन वन है तो जरूरी नहीं है वो ऑन टू भी हो। वो हो सकता है वो ऑन टू निकले और हो सकता है वो ऑन टू ना निकले। वो वन वन होने के बाद हो सकता है ऑन टू निकले और ऑन टू ना निकले, ठीक है ना। अगर फंक्शन मेरा फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे बना हुआ है, तो अगर वो वन वन है तो गारंटी है वो ऑन टू होगा, वो ऑन टू है तो गारंटी है वन वन होगा। लेकिन अगर मेरा फंक्शन इनफाइनाइट सेट पे बना हुआ है, तो अगर वो वन वन है तो गारंटी नहीं है वो ऑन टू होगा। वो हो सकता है ऑन टू हो सकता है ऑन टू ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को मैं जेड से जेड कर देता हूँ। अब जेड से जेड कर देंगे तो आप देख सकते हो ये फंक्शन वन वन भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरा फंक्शन इनफाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट पे बना है, तो वो अगर वन वन है तो वो हो सकता है ऑन टू हो सकता है ना हो। लेकिन अगर फंक्शन मेरा एक फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे बना हुआ है, तो फिर मेरा अगर वो वन वन है तो ऑन टू होता ही होता है, और वो ऑन टू तो वन वन होता ही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो रिमार्क है, ये रिमार्क मिसलेनियस के क्वेश्चन, जो मिसलेनियस एक्सेस के क्वेश्चन है, या थोड़े हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे काम आता है ये वाला जो रिमार्क है, ठीक है ना। इसको याद रखना। अब हम एक्सेस को क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं।